स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब लोग। लेक्चर नंबर 21 ऑन बेसिक थर्मोडायनामिक्स आपके लिए लेकर आया हूं। मैं हूं आपके साथ AK सैनी। आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। और इस लेक्चर में जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को, जो कि 5th प्रोसेस है थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस में, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन सी प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, फिर डिस्कस किया एडियाबैटिक प्रोसेस को, और आज लेक्चर नंबर 21 आप देख रहे हो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, क्योंकि इसमें मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्क क्या आखिरकार। बहुत ही बारीक सी चीज है, लेकिन ध्यान से समझिए, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगी वो एडियाबैटिक प्रोसेस से डिफरेंट है। अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैंने आपको बताया था PV रेज टू पावर सम गामा इज कांस्टेंट। ठीक है, ये किसके लिए मैंने आपको बताया? ये बताया एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है जी, कुछ वैसा ही रिलेशन हमारे पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी एग्जिस्ट करता है। उसमें हम PV रेज टू पावर गामा नहीं, कुछ भी n लिख देते हैं, जनरल इंडेक्स n, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि गामा की जगह कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी n वैल्यू ले लीजिए, बस वो गामा ना हो, गामा के बराबर ना हो, बस वो प्रोसेस क्या बन जाएगी? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बन जाएगी। वो कुछ इस तरह से आपकी इक्वेशन को ओबे करे, PV रेज टू पावर n इज कांस्टेंट, n बस गामा ना हो। जैसे ही n गामा के बराबर हुआ, ध्यान से सुनिए, जैसे ही n गामा के बराबर हुआ, प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक ना रह करके क्या बन जाएगी? एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाएगी। अब बात आती है कि एडियाबैटिक आखिरकार थी क्या और पॉलीट्रॉपिक क्या है। एडियाबैटिक में एक चीज खास थी क्या, कि हीट ट्रांसफर नहीं हो रही थी। सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुई, सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुई, प्रोसेस पूरी हो गई। स्टेट 1 से स्टेट 2 तक सिस्टम पहुंच गया, लेकिन पूरी प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जीरो रहा, सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में। लेकिन वर्क ट्रांसफर तो था। क्यों? क्योंकि हमने कैलकुलेट भी किया था। वर्क ट्रांसफर हमने देखा था प्रोसेस 1 to 2 में, दैट वाज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 बाय गामा माइनस 1। ठीक है, ये वर्क ट्रांसफर हमने देखा था किस केस में? एडियाबैटिक केस में। ठीक है, एडियाबैटिक की हम बात कर रहे हैं। जबकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होगा? फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर होगा, कितना होगा? इतना ही होगा भाई, P1V1 माइनस P2V2 बाय गामा माइनस 1 नहीं होगा, वहां पर क्या हो जाएगा? फिर बाय n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि सेम मैथमेटिकल इक्वेशन है। वैसे ही डेरिवेशन आगे बढ़ेगी जैसे पिछले लेक्चर में बढ़ी थी, बस गामा की जगह n n n लिखते चले जाइए, तो रिजल्ट में भी क्या होगा? गामा की जगह n आ जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, हीट ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होगी। ध्यान दीजिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं थी, नो हीट ट्रांसफर इन एडियाबैटिक प्रोसेस, जबकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस में गामा था यहां पर, जैसे ही गामा की वैल्यू आएगी आपके पास PV रेज टू पावर गामा, तो प्रोसेस क्या हो जाएगी? एडियाबैटिक हो जाएगी, माने उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम के बीच में। अच्छा, अगर गामा की जगह और कोई भी वैल्यू आ गई, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? फिर वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बन जाएगी। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर तो होगा, इतना ही होगा, गामा की जगह n लिख दीजिए जस्ट वैसे, और हीट ट्रांसफर भी होगा, ये मैंने आपको बताई है एडिशनल चीज। ठीक है, तो ये मोटा मोटा फर्क है दोनों प्रोसेसेस के बीच में। अच्छा, बात आती है कि गामा और n में फिर क्या फर्क है? दोनों ही एक इंडेक्स है। गामा को हमने बोला था एडियाबैटिक इंडेक्स, n को बोल देते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। लेकिन फर्क क्या हुआ? फर्क क्या है? ये जो गामा है, दिस गामा इज रेशियो ऑफ Cp बाय Cv। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जैसे आपके पास एक गैस है, उस गैस की कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, जिसको हम कहते हैं Cp। ऐसे ही उस गैस की, उसी गैस की कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी कोई ना कोई स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होगी, जिसको हम कहते हैं Cv। बस उन दोनों को जरा आप रेशियो में ले लीजिए, वो एक नंबर आपके पास आ जाएगा। बस वो एक पर्टिकुलर नंबर है उसी गैस के लिए, और उसको हम बोलते हैं गामा। ठीक है, तो PV रेज टू पावर समथिंग जो भी है, अगर ये बिल्कुल आप गामा के बराबर ले लेते हो, उसकी Cp बाय Cv रेशियो के बराबर, तब क्या हो जाएगा? प्रोसेस एडियाबैटिक बनेगी। मतलब उस केस में हीट ट्रांसफर भी आपके लिए जीरो ही आने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर उसके अलावा आपने और कोई भी वैल्यू ले ली, ठीक है, तो देन यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू एज वेल एज वर्क ट्रांसफर तो रहेगा ही रहेगा। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए था। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर अगर आप लिखना चाहते हो, जैसे मैंने बताया, P1V1 माइनस
माइनस P2V2 बाई सेम आएगा, गामा की जगह पे n लिख सकते हो। ठीक है, रही बात डेरिवेशन की, आपने कैसे लिख दिया, तो आप पिछला लेक्चर उठाकर देख लीजिए, क्योंकि अननेसेसरी बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। उसमें जो भी हमने डेरिवेशन की एग्जैक्टली बिल्कुल सेम पैटर्न में आगे चलेगी डेरिवेशन, बस गामा की जगह क्या आएगा, n आएगा, क्योंकि वहां पर ये प्रोसेस फॉलो होती थी और यहां पर ये प्रोसेस फॉलो होनी है। बाकी फर्क क्या है, गामा और n का ही तो फर्क है ना, बस सिर्फ इतना ही फर्क है। ठीक है जी, तो अगर एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एक्ट कर रही है सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से स्टेट 1 से 2 चेंज हो रही है, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का मतलब PV रेज टू पावर सम n इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा कुछ इक्वेशन उसका बनेगा। n इज नॉट इक्वल टू गामा, याद रखिए। तो उस केस में वर्क ट्रांसफर तो होगा ही होगा, लेकिन हीट ट्रांसफर भी होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होगा फिर, P1V1 माइनस P2V2 बाई n माइनस 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने याद रखना है। ठीक है, n यहां पर Cp बाई Cv की रेशियो नहीं है, वो गामा होती है। उसके अलावा जो भी कोई वैल्यू बन सकती है वो n हो सकता है। फिर से बता दूं एक बार, इसकी डेरिवेशन के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। पिछला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 20, जिसमें मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर ये वाला फॉर्मूला डेराइव किया था, बस बिल्कुल वही डेरिवेशन बननी है, पर आपने गामा की जगह n लिखते चले जाना है। इसलिए वो आर्टिकल उठाकर देख लीजिए, उस वीडियो को जरा एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज एक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं एक कंपैरिजन आपको बिल्कुल सीधा करके बता दूंगा कि पॉलीट्रोपिक और एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्क क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।